मंगलम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूं आशीष कुमार जी और आज हम लोग बात करेंगे टीजीटी पीजीटी एलटी डीएसएसबी बायोलॉजी का बैक्टीरिया का ये तीसरा पार्ट है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उस पे चर्चा करेंगे। तो सभी प्यारे छात्र एक बार कंसंट्रेट होकर जुड़ जाइए और बेहतरीन सेशन का आगाज करेंगे। यहाँ पे लगभग 20 से 25 ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही ज़रूरी हो जाता है क्योंकि एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो फटाफट सभी प्यारे छात्र एक बार कंसंट्रेट होकर जुड़ जाइए और बेहतरीन सेशन ये होगा। और यहाँ पे जो उन क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे जो खासकर आपके पीसीएस के एग्ज़ाम हो, चाहे केवीएस के एग्ज़ाम हो, चाहे आपका यू माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित जो परीक्षा होती है, चाहे एलटी की बात करें, तो सभी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं फटाफट। आप लोग एक एक क्वेश्चन को बारीकी से देखते हुए चलना है और ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे और ये क्वेश्चन को आपको पढ़ना है और फिर आपको बताना है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा उसको ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है द टाइप ऑफ राइबोसोम फाउंड इन द सर्टेन सेल ऑर्गेनेल्स ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म आर आल्सो फाउंड इन। चार ऑप्शंस हैं, इसमें आपको बताना है कि राइबोसोम का वो कौन सा प्रकार है जो हायर ऑर्गेनिज्म के ऑर्गेनेल्स में पाया जाता है। यहाँ पे चार विकल्प है। मैंने आपको बता दूं कि बैक्टीरिया एक तरीके का ऐसा राइबोसोम होता है जो हायर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। मैं आपको बता दूं एक्सप्लेनेशन के साथ थोड़ा सा चलेंगे कि राइबोसोम आर स्फेरिकल शेप, ध्यान रखिएगा ये किस तरीके का इनका शेप होता है, स्फेरिकल के आकार का होता है विदाउट सेल मेम्ब्रेन, ये आपको ध्यान रखना है। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल ऑफ अबाउट 260 एंगस्ट्रॉम diameter in which RNA and nuclei are found in प्रोटीन कॉम्प्लेक्स में ये पाया जाता है। दीज आर आल्सो कॉल्ड राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। क्या कहते हैं सर, इनको राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कहा जाता है। और ये आरएनपी पार्टिकल इट इज ऑफ टू टाइप्स ऑफ, एक होता है 70s और दूसरा है 80s प्रकार का। तो राइबोसोम आर फाउंड इन द बैक्टीरियल सेल एंड क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। इसी वजह से सर यहाँ पे लिखा गया था कि हायर ऑर्गेनिज्म में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है ना। तो विकल्प के तौर पे बैक्टीरिया के अंतर्गत होता है, ठीक है ना। इसको आपको ध्यान रखना है और इसका शॉर्टकट नेम आरएनपी राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल इन्हें कहा जाता है, ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और यहाँ पे मैं आपको बता दूं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्राम पॉजिटिव। बैक्टीरिया की बात करें तो चार ऑप्शंस में कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा, क्योंकि विकल्प के तौर पे आपको बता दूं कि कॉर्ने बैक्टीरिया एक तरीके का ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, ये आप याद रखना है। और क्रिश्चियन ग्राम डिड द स्टैनिंग ऑफ बैक्टीरिया विथ ए सॉल्यूशन ऑफ क्रिस्टल वायलेट एंड आयोडीन का प्रयोग करके इन्होंने जो स्टैनिंग टेक्निक का प्रयोग किया था इसके बारे में इन्होंने इसका प्रयोग करके स्टैनिंग टेक्निक किया। और जब यह इन्होंने आयोडीन और वायलेट का इन्होंने जब प्रयोग किया तो ऑल बिकम पर्पल। तो इनका जो कलर था, जो सभी थे जो कंटेंट थे, इनका जो कलर हो गया था पर्पल कलर में आ गया था। इसके बाद मैं बता दूं दे क्लीन्ड देम विद ए क्लीन वाटर द बैक्टीरिया हुज कलर रिमेन वायलेट, और जिसकी वजह से इसको ग्राम पॉजिटिव कहा गया है। और जिसमें ये कलर नहीं आया था डू नॉट रिमेन इन कलर आर कॉल्ड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कहा गया। तो एक ये है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया और ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे यहाँ पे हम चर्चा करेंगे ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियल स्ट्रेन टू अनदर
थ्रू एजेंसी ऑफ ए वायरस इज कॉल्ड। क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसडक्शन कहा जाता है या ट्रांसलोकेशन कहते हैं। चार विकल्प में मैं आपको बता दूं कि ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियल टू अनदर, एक बैक्टीरिया से जब किसी दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर होता है किसी वायरस के द्वारा, तो ध्यान रखना है उस पोजीशन को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, क्योंकि एक वायरस के द्वारा एक बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफर होता है। इस वजह से बी ऑप्शन पूरी तरीके से सही हो जाएगा। इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं और आगे की तरफ मैं आपको बता दूं, व्हेन द जेनेटिक मटेरियल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बैक्टीरियल स्ट्रेन टू अनदर बाय मींस ऑफ ए वायरस, ठीक है ना, इट इज कॉल्ड, इसे ट्रांसडक्शन की प्रक्रिया कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ट्रांसडक्शन वाज डिस्कवर्ड इन 1952। यहाँ पे ट्रांसडक्शन होगा, मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन तो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। बाय द साइंटिस्ट नेम जिंडरबर्ग और लीडरबर्ग ने इसके बारे में सबसे पहले बताया था। अकॉर्डिंग टू देम द प्रॉपर्टीज ऑफ बैक्टीरिया आर ट्रांसफर्ड बाय द डीएनए ऑफ बैक्टीरियोफेज वायरस टू अनदर बैक्टीरिया बिकॉज बैक्टीरियोफेज ए टाइप ऑफ वायरस लिविंग ऑन बैक्टीरिया हैज डीएनए बाय विच प्रॉपर्टीज आर ट्रांसफर। इट इज टू टाइप्स। ये कितने प्रकार के होते हैं? टू टाइप का। एक होता है रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसडक्शन कहा जाता है, दूसरे को जनरल ट्रांसडक्शन कहा जाता है। इस वजह से यहाँ पे जो विकल्प के तौर पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे है। यहाँ पे क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉल्स स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग प्लाज्मिड के करस्पॉन्ड में कौन सा यहाँ पे सही जवाब होगा आपको बताना है। कि मैं आपको बता दूं कि प्लाज्मिड क्या है। प्लाज्मिड आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल फाउंड इन द बैक्टीरिया। तो विकल्प के तौर पे यहाँ पे कौन सा सही होगा, ध्यान रखना है। फॉल्स स्टेटमेंट बताना है तो पहला तो सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मोस्ट, सेकंड ऑप्शन है मोस्ट प्लाज्मिड कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम सेल टू सेल बाय इन्फेक्शंस विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट डेथ ऑफ होस्ट सेल। तो विकल्प के तौर पे बी ऑप्शन भी सही होगा। यहाँ पे प्लाज्मिड कैन बी इंटीग्रेटेड इन होस्ट क्रोमोसोम, तो थर्ड भी सही है। लेकिन फोर्थ की तरफ चलते हैं, प्लाज्मिड आर इंटीग्रल बट इनर पार्ट ऑफ जेनेटिक एलिमेंट। तो ये वाला ऑप्शन थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि फॉल्स स्टेटमेंट पूछा गया है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यूपी पीसीएस प्री 1997 में ये प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की बात करें तो प्लाज्मिड आर एक तरीके का एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल जो कि बैक्टीरिया में पाया जाता है। प्लाज्मिड प्रोसेस फ्रॉम वन सेल टू अनदर बाय इन्फेक्शन विदाउट किलिंग होस्ट सेल। इट कैन बाइंड टू क्रोमोसोम ऑफ होस्ट सेल। इट इज इंटीग्रल बट एक्टिव पार्ट ऑफ जेनेटिक एलिमेंट। हेंस ऑप्शन डी ऑप्शन जो है ये गलत हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं प्लाज्मिड आर एसेंशियल जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया एंड सेकंड ऑप्शन इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल of bacteria and third option is proteinaceous part of virus and fourth option is nuclear part of virus। तो विकल्प के तौर पे कौन सा सही हो जाएगा? चार ऑप्शंस में आपको बता दें कि प्लाज्मिड एक तरीके का एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल इन बैक्टीरिया। इट इज यूज्ड एज ए वेक्टर इन जेनेटिक, ठीक है ना, इंजीनियरिंग। मैंने आपको बताया था कि मैनी स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया में कैरी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल सर्कुलर एंड डोज्ड डीएनए मॉलिक्यूल, जिसे क्या कहा जाता है? प्लाज्मिड कहा जाता है। एज दे सेल्फ रेप्लिकेटिंग फाउंड इन द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। तो विकल्प के तौर पे बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा।
इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं और अगला पॉइंट क्या है उस पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बता दूं, हाउ मच टाइम इज टेकन बाय HFR स्टेन ऑफ इकोलाई टू ट्रांसफर इंटायर जीनोम। बहुत ही महत्वपूर्ण है, पीसीएस 2009 में पूछा गया है कि सर कितना समय लगता है इस प्रक्रिया में। तो मैं आपको बता दूं कि चार विकल्प में विकल्प के तौर पे 90 मिनट, ध्यान रखिएगा डी वाला ऑप्शन यहाँ पे 100% यही सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन के पहले हम लोग आपको थोड़ा सा बता दें कि ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन ऑफ एपिस्ट्रेन ऑफ ई कोलाई विथ AHFR, मतलब जो हाई फ्रीक्वेंसी की स्ट्रेन होते हैं उनको 100 मिनट टू ट्रांसफर इंटायर जीनोम इनटू रिसिपिएंट सेल। जो रिसिपिएंट सेल्स होती हैं उनका ये पूरा ट्रांसफर करता है अंडर इक्विवेलेंट कंडीशन। इट टेक्स अबाउट हाफ दैट मच टाइम ई कोलाई कंप्लीटली रिप्लिकेट इट्स जीनोम। मैं आपको बता दूं कि 90 जो होगा ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इससे 100 के मिनट के आसपास जो विकल्प है यही सही हो जाएगा। अगला है द कैरेक्टरिस्टिक पिगमेंट ऑफ साइनोबैक्टीरिया। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो विकल्प के तौर पे यहाँ पे फाइकोसाइनिन हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा कि साइनोबैक्टीरिया को एक और नाम से जानते हैं जिसे साइनोफाइटा कहा जाता है। ये एक तरीके का ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है that obtain energy through photosynthesis are only photosynthetic prokaryote capable of producing oxygen. The characteristic color in cyanobacteria is due to phycocyanin की वजह से होता है, क्योंकि बट सम अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल की बात करें कैरोटीन और फाइकोएरिथ्रिन आर आल्सो फाउंड इन इट। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कहते हैं? माइकोप्लाज्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइकोप्लाज्मा कहा जाता है। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे मैं आपको बता दूं स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म इज माइकोप्लाज्मा कहा जाता है। माइकोप्लाज्मा आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल जिसे क्या कहते हैं, नोन दैट आर कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन इन फ्री लिविंग स्टेट। दे आर आल्सो कॉल्ड PPLO प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म से प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। यहाँ पे सेल वॉल एब्सेंट होता है, इनके सेल मेम्ब्रेन के आउटर वाला जो स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे सेल मेम्ब्रेन अनुपस्थित होता है। ड्यू टू लैक ऑफ द सेल वॉल दे आर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक लाइक पेनिसिलिन। दे आर एन एरोबिक ऑर्गेनिज्म, दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। तो विकल्प के तौर पे बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे इन बैक्टीरिया कंडीशन वेयर ए सिंगल फ्लैजिला इज प्रेजेंट एट द वन पोल। मैं आपको बता दूं कि वन पोल पे, एक पोल पे जब एक फ्लैजिला, यहाँ पे देखिएगा अलग अलग ऑप्शंस हैं, यहाँ कुछ सबको मैं मोनोट्राइकस का मतलब जब एक बॉडी में एक फ्लैजिला मिले। एम्फीट्राइपस का मतलब, एम्फी का मतलब क्या होता है सर? बोथ होता है, ध्यान रखिएगा। जब फ्लैजिला दोनों साइड मिलता है तो एम्फीट्राइकस, लोफोट्राइकस एक साइड में जब गुच्छे मिलते हैं तो लोफोट्राइकस, और पेरीट्राइकस क्या होता है जब इनकी पूरी बॉडी में फ्लैजिला मिलता है तो इसे पेरीट्राइकस कहा जाता है। ये चैप्टर वाइज डिस्कशन हो रहा है, इसके बाद मैं सारे पेपर लेके आऊँगा, एक जितने भी अभी तक एग्जाम में हुए हैं उन पेपर को भी हम कराएंगे। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि मोनोट्राइकस एक सिंगल फ्लैजिला एक्सटेंड फ्रॉम वन एंड ऑफ द बैक्टीरियल सेल विब्रियो कॉलरी और कार्निबैक्टीरियम स्पीसीज। विकल्प के तौर पे एम्फीट्राइकस एक सिंगल फ्लैजिला या मल्टीपल फ्लैजिला एक्सटेंड फ्रॉम टू एंड ऑफ सेल। एंड थर्ड ऑप्शन ये लोफोट्राइकस की बात करें तो मल्टीपल फ्लैजिला रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड एंटायर द बैक्टीरियल सेल। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के आधार पर देखा जाए तो ए ऑप्शन यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना,
तो कौन सा यहाँ पे आपको बता दूं कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और बैक्टीरिया बियरिंग ए टफ्ट ऑफ फ्लैजिला ऑन बोथ पोल, तो बोथ पोल पे कौन सा सही हो जाएगा, एम्फीट्राइकस इसका सही हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, बैक्टीरिया हैविंग टफ्ट फ्लैजिला एट द वन एंड की बात करें तो वन एंड पे जब टफ्ट ऑफ फ्लैजिला, जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया, तो वहाँ पे लोफोट्राइकस हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिएगा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया बिलोंग टू द ग्रुप, यहाँ पे 4 ऑप्शंस में आपको बताना है कि मेथेनोजेनिक जो बैक्टीरिया है किस ग्रुप से बिलोंग करता है। यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि सर जब मीथेन गैस रिलीज होता है तो आर्की बैक्टीरिया से रिलीज होता है, इस वजह से ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया आर बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ आर्की बैक्टीरिया कहा जाता है। बैक्टीरिया ऑफ दिस ग्रुप आर characterized by ability to produce methane under the anaerobic condition. Archaea constitute a domain of a single-celled microorganism. These microbes, Archaea singular, Archaeans are prokaryotic. Archaea are initially classified as bacteria receiving the name आर्कीबैक्टीरिया। इन आर्कीबैक्टीरिया क्लासिफाइड किया गया बट क्लासिफाइड आउटडेटेड हो गया है, तो इस वजह से ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो टी आई प्लाज्मिड आर प्रेजेंट इन एग्रोबैक्टीरिया सिम्बिडियम या डेंड्रोबियम या सिजिडियम। तो एलटी ग्रेड बायोलॉजी 2015 जीआईसी के एग्जाम में पूछा गया है, तो एग्रोबैक्टीरिया यहाँ पे ये जो विकल्प होगा यही सर सही हो जाएगा, क्योंकि टी आई प्लाज्मिड आर प्रेजेंट इन एग्रोबैक्टीरिया ट्यूमोफेसियंस इट डायरेक्ट crown gall formation in certain plant species. Agrobacteria tumefaciens infect करता है wounded or damaged plant tissue. It induce the formation of plant tumor जिसे crown gall या TI plasmid कहा जाता है। TI plasmid extensively used in genetic engineering and currently being used in genetic modifications of plant like cotton, tobacco, potato, राइस और मेज एक्सेट्रा, ये सारी चीजें। तो विकल्प के तौर पे ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, साइनोबैक्टीरिया ग्रो इन लाइट ग्रीन लाइट अपीयर लाइट में, ये क्यों ग्रो कर जाता है, कौन से लाइट में, तो रेड, वायलेट, ग्रीन और वाइट। एलटी ग्रेड एग्जाम में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया होगा और ये विकल्प के तौर पे ग्रीन कलर ध्यान रखना है कि ये ग्रीन कलर जो ग्रीन लाइट होती है वहाँ पे, क्योंकि ये ग्रीन कलर में होते हैं ड्यूरिंग रेनी सीजन ग्राउंड लुक ग्रीन एंड बिकम इट्स स्लिपरी ड्यू टू विच ब्लू ग्रीन एल्गाई, ये बीजीए के द्वारा होता है। मैं आपको बता दूं कि इट कैन एक्चुअली अडॉप्ट कलर रेंजिंग फ्रॉम ग्रीन टू ऑरेंज वाया पिंक डिपेंडिंग ऑन द डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक इन द सेल ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे, जीन ट्रांसफर इन बैक्टीरियल बाय ट्रांसफॉर्मेशन हैज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। तो विकल्प के तौर पे इट इन्वॉल्व एज प्लाज्मिड, ध्यान रखिएगा ये एक प्लाज्मिड की तरह इन्वॉल्व होता है, तो बी वाला विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। प्लाज्मिड कैरी करता है आर यूज्ड एज जीन ट्रांसफर इन बैक्टीरिया इन विच circular DNA is found in the first in the duplication of gene. Gene transfer in bacteria can achieved through the conjugation, transformation or viral transduction. ठीक है ना। अगला है कॉर्न स्क्रू शेप्ड बैक्टीरिया फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया आर किस आकार का होता है, यहाँ पे आपको बताना है स्पाइरोकिट्स के आकार का। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ सिमिलर इन स्ट्रक्चर्स होते हैं स्पाइरोकिट्स का, बट मोर रिजिड एंड लाइक कॉर्न स्क्रू शेप्ड। दे टू हैव ए फ्लैजिलम बट लाइक इंडोफ्लैजिला लाइक स्पाइरोकिट्स। दीज आर स्पाइरली बेंट inflexible not flexible thick long move with flagella
कैमिलोबैक्टर एंड जिजुनी और हेलिकॉप्टर पायलोरी, तो विकल्प के तौर पे सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो अपनी बात को रख सकते हैं, और आज के बाद एक और क्लास लेंगे और उस क्लास में पूरा बैक्टीरिया समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, यहाँ चलने के पहले एक्सप्लेनेशन, इस शेप ऑफ बैक्टीरिया देख लीजिएगा। ये कोकाई के आकार का होता है, ये बैसिलस के आकार का होता है, ये स्पाइरोकीट्स होते हैं। विब्रियो मतलब ये कामा की तरह थोड़ा दिखाई देता है। स्पाइरिला ये स्पाइरल के आकार का दिखाई देता है, इस वजह से, ठीक है ना। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिलामेंटस बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, स्पाइरोकीट्स, एक्टिनोमाइसिटिस एंड विब्रियो की बात करें तो यहाँ पे एक्टिनोमाइसिटिस जो शेप होता है इनका बैक्टीरिया का, ये फिलामेंट के आकार का होता है, ठीक है। अगला, एक्टिनोमाइसिटिस आर मायोबैक्टीरियल यूबैक्टीरिया या फाइब्रस बैक्टीरिया कहा जाता है। ये मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर टू फंजाई, स्पोर आर सिमिलर टू बैक्टीरियल सेल, दीज आर कॉल्ड मायोबैक्टीरियन। द लिंक बिटवीन बैक्टीरिया एंड फंजाई, इट इज मेन लीनियर जेनरा एक्टिनोमाइसिटिस और स्ट्रेप्टोमाइसिटिस होता है। तो विकल्प के तौर पे यहाँ पे ये सही हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद मैं आपको आगे की तरफ अगले क्वेश्चन की तरफ चर्चा कर लेते हैं, और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे, इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज पैरासाइट ऑन अदर बैक्टीरिया। तो विकल्प के तौर पे बी डेल विब्रियो, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि विकल्प के तौर पे ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ये पूछा गया है डीएसएसबी के एग्जाम में पीजीटी 2000 में। तो बी डेल विब्रियो जीनस आर द यूजली ग्राम निगेटिव, ये एरोबिक बैक्टीरिया है, विच आर ऑफ्टन पैरासाइट एंड अदर ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, इच पेनिट्रेट इनटू प्रे एंड पेरीप्लाज्मिक स्पेस, विच एब्जॉर्ब प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड फ्रॉम द होस्ट फ्रॉम नरिशमेंट। तो विकल्प के तौर पे आपको ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, स्पीसीज ऑफ साइनोबैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर ऑफ रेड सी। ध्यान रखना है कि जो है साइनोबैक्टीरिया की वजह से वो कौन सी प्रजाति है जिसकी वजह से सी का जो कलर होता है वो रेड कलर में चेंज हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको बता दूं कि ट्राइकोडिस्मियम एरिथ्रियम की वजह से इनका जो कलर होता है रेड कलर में चेंज हो जाता है। डीएसएसबी पीजीटी बायोलॉजी 2015 में ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखेंगे क्योंकि उनके ऊपर जो ट्राइकोडेस्मियम होता है ये एक तरीके का साइनोबैक्टीरिया होता है, और इसी वजह से इनका जो कलर होता है ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक्स में कौन सा होता है, तो मैं आपको बता दूं कि प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत इन चारों में बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा यही दो आते हैं, बाकी कुछ यूकैरियोटिक कुछ प्रोकैरियोटिक की वजह से ए वाला जो विकल्प है ये ज़्यादा सही और सटीक हो जाएगा। Prokaryotic are unicellular organisms that lack membrane-bounded organelles such as mitochondria, Golgi body, Golgi apparatus to nucleus. They have nucleate. Nucleate is a genetic material without nuclear envelope. Bacteria, cyanobacteria और mycoplasma ये प्रोकैरियोटिक है, और माइकोप्लाज्मा स्मॉल बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल, इस वजह से ये भी प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आता है। तो पीपीएलओ इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि टीजीटी बायोलॉजी बाय आशीष दुबे सर, नेक्स्ट टॉपिक टुमारो हम चर्चा करेंगे बैक्टीरिया पार्ट 4 के बारे में, कल हम चर्चा करेंगे, और ये कल एकदम इसका अंतिम सेशन होगा, मतलब इस टॉपिक का बैक्टीरिया का। इसके बाद अगले टॉपिक पर चलेंगे, चाहे एल्गी हो या फंजाई, कौन सा होगा उसको डिसाइड करके फिर आपके सामने लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, और बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपने वाचिंग किया इस वीडियो को, और अपने शेयर कर दीजिए आपके संपर्क में जितने बच्चे। कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट करिए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और खूब स्वस्थ रहिए। चलिए।